मां काली के विवादित पोस्टर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर भड़की आग में पीएफआई भी कूद पड़ा है। जो पीएफआई सरतन से जुदा के नारों के बाद हुई वारदातों को लेकर कटघरे में खड़ा है, वो मां काली के अपमान पर मचे घमासान में महुआ मोइत्रा की पीठ थपथपा रहा है। महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर छिड़ी महाभारत और इसमें पीएफआई की एंट्री कैसे हुई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 3 जून 2022 यूपी कानपुर हिंसा। 2 अप्रैल 2022 राजस्थान करौली हिंसा। जनवरी 2022 कर्नाटक हिजाब विवाद में हिंसा। फरवरी 2020 दिल्ली दंगा। ये लाल शर्ट वाला ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। जुलाई 2010 केरल प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटना। दिल्ली से केरल तक 2010 से 2022 तक की इन सभी वारदात में एक ही नाम कॉमन है और वो है पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी पीएफआई ने अब महाकाली के पोस्टर विवाद में एंट्री मारी है। दरअसल मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू भावनाएं उबाल पर हैं। तो भला पीएफआई इसमें कूदने से पीछे कैसे रहती? महुआ के जिस बयान के साथ उनकी पार्टी टीएमसी भी नहीं खड़ी है, उसके सपोर्ट में अब पीएफआई ने झंडा बुलंद कर दिया है। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने ट्विटर पर लिखा है कि अपने स्टैंड पर टिके रहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, वो भी तब जब आपके स्टैंड पर विश्वास करने वाले लोग भी मुंह बंद करने की सलाह दें। महुआ मोइत्रा ने हमेशा हिंदुत्व और हिंदुइज्म को हाईजैक करने की आरएसएस की कोशिशों के खिलाफ एक सैद्धांतिक रुख अपनाया है। इसीलिए संघी उनके रुख और उनके साहस से परेशान है। अनीस अहमद, महासचिव पीएफआई। मां काली के विवादित पोस्टर पर महुआ मोइत्रा के बयान से देश भर में घमासान छिड़ा है। पूरब से पश्चिम तक महुआ मोइत्रा और मां काली के विवादित पोस्टर के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ये 3 तस्वीरें मां काली के अपमान पर छिड़े घमासान की हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां करणी सेना ने फिल्म डायरेक्टर लीना और महुआ के खिलाफ प्रदर्शन किया। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार के नवादा में महुआ और फिल्म डायरेक्टर लीना के खिलाफ मोर्चा खुला। ऐसे कोई भी तुच्छ मानसिकता अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मां काली एक महिला का स्वरूप है और महिला की इज्जत पे कोई आंच आई तो वो अगर कोई महिला ही क्यों दो उसको खराब करने वाली, हम लोग उसका विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर वो चीज नहीं रुकी तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इसका विरोध करेंगे। महुआ के बयान पर भड़की आग में अब पीएफआई का कूदना ये बताता है कि वो अब राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है इस मुद्दे पर। इसके पहले भी नुपुर शर्मा के मुद्दे पर जब सर तन से जुदा करने के आरोप में उदयपुर और अमरावती की घटनाएं हुई थी, उसमें भी पीएफआई के तार जुड़े नजर आए थे। जो पीएफआई आज मां काली को लेकर विवादित बयान देने वाली महुआ के पक्ष में खड़ी है, उसकी नीति और नियत को समझने के लिए पहले आप इस तस्वीर को देखिए जो हमने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में दिखाई थी। ये है टीजे जोसेफ, जो केरल के एर्नाकुलम में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 4 जुलाई 2010 को पीएफआई ने प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट दिया और इसकी वजह ये थी कि प्रोफेसर पर पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी का आरोप था। इस मामले में अदालत ने पीएफआई के 13 सदस्यों को दोषी पाया था। पीएफआई ही वो संगठन है जो इस्लाम धर्म से जुड़ी मान्यताओं पर सवाल उठने पर सबसे पहले विरोध का बिगुल बजाता है। 3 तलाक के मुद्दे पर पीएफआई ने जबरदस्त विरोध किया था। हिजाब विवाद में तो पीएफआई ने न सिर्फ विरोध किया
बल्कि हिंसक साजिशों को भी अंजाम दिया। पीएफआई का असली चरित्र आप इन तस्वीरों से समझिए। ये सिर्फ 1.5 महीने पुरानी केरल में हुई पीएफआई की रैली की तस्वीर है। इक्कीस मई को केरल में हुई पीएफआई की रैली में धर्म के नाम पर मरने और मारने के नारे लगाए गए। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि इस रैली में मासूम बच्चों से भी नारे लगाने से गुरेज नहीं हुआ। जो संगठन पिछले 1 दशक में धर्म के नाम पर हिंसा करने और लोगों को भड़काने का काम करता रहा हो और इस्लाम का नाम आने पर खून खराबे की धमकी देता रहा हो, वही संगठन मां काली के अपमान पर मचे घमासान में विवादित बोल बोलने वाली महुआ के साथ खड़ा है, तो उसके इरादों को समझा जा सकता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।